हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद क्या, बहुत महीनों बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैनल पे जो वीडियो डालने वाले हैं वो। बट अभी तक हमने 10th क्लास के मैथ के और साइंस के चीज़ें डाल रहे थे। बट आज जो है ये वीडियो है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है 11th स्टैंडर्ड को लेकर, ठीक है ना, क्योंकि ये फिजिक्स का 11th का पहला चैप्टर है, ठीक है ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बेसिकली इस चैप्टर में हमको जानना है वो है कि यूनिट के बारे में जानना है, अलग अलग टाइप होते हैं यूनिट के वो। एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि कौन से यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। पर इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अब यूनिट के बारे में जानना है तो यूनिट होता क्या है, यही हमको जानना है। तो सिंपल में अगर बात करूँ कि हमारा ये मार्कर है तो मार्कर की जो लेंथ है वो कितना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बताएंगे कि ये लेंथ है, स्केल लेंगे आप और उससे माप लेंगे तो 15 सेंटीमीटर आया, तो आप 15 सेंटीमीटर में बता देंगे। कोई जो होगा वो उसको मीटर में बताएगा, ठीक है। अलग अलग आप तरीके में बताएंगे, लेकिन बात यहाँ पे है कि लेंथ है ना, तो आप इसको मैं पूछूंगा कितना लंबा है तो आप केजी में नहीं बता सकते कि ये 5 किलो लंबा है, ऐसा कुछ बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हम। मतलब क्या हुआ कि लेंथ है उसका मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, इससे रिलेटेड ही हमारा यूनिट सब जानेगा, मिलीमीटर होगा। अगर कोई चीज़ हम चीज़ें वेट कर रहे हैं, ठीक है ना, मास जैसे है तो मास को केजी में आप बता सकते हो, ठीक है, ग्राम में बता सकते हो। इसी प्रकार से जो हम क्वांटिटी है उसको हम पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो थोड़ा सा हम ना जो भी हमारे क्लासेस हमारे किताब में दिया गया है ना उस पर चीज़ों पे हम अब आते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं हम मैग्नीट्यूड और यूनिट को एक साथ लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, तो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई लेंथ है, मैंने यहाँ पे लेंथ का एग्जांपल दिया है, लेंथ लिया हुआ है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो किसी भी स्टिक की जो लंबाई है वो 10 मीटर है। इसका मतलब कि मैं लेंथ में बताया हूँ, तो जो 10 है ना ये मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है और जो मीटर है वो क्या है, यूनिट का काम कर रहा है। आपको मैं बताऊँ, ये भी बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास चीनी है, बराबर, मैं मार्केट में गया चीनी खरीदा, तो वो चीनी जो है वो 5 केजी है, तो 5 क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, केजी क्या है वो आपका यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट साथ में आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, उसे हम बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, क्यू से, कैपिटल क्यू से। जो नंबर है वो जो भी आपका न्यूमेरियल है नंबर है वो एन से दिखाओगे और यूनिट को किसे दिखाओगे, यू से। तो इससे ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि आप n1 u1 = n2 u2 लिख सकते हैं। तो ये क्यों लिख सकते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले जो तुमने यूनिट लिया था 10 मीटर, आपने एक किसी स्टिक की लंबाई लेकर आपने लिया था। कोई लड़का दूसरा है वो जो सेम स्टिक लिया है, पर वो इस बार वो अलग क्वांटिटी में उसको बता रहा है, मतलब वो लेंथ भी बता रहा है पर क्या है इस बार यूनिट अलग ले लिया है। फॉर एग्जांपल 10 मीटर को आपको पता है ना 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर में कितना हो गया, 100, मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक और आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो गया। तो लड़के ने ये बताया, तो तुम बताओ 10 मीटर कोई लंबाई बोल रहा है लेंथ का स्टिक का, कोई बोल रहा है 1000 सेंटीमीटर है, क्या दोनों में कोई अंतर है? नहीं है। मतलब ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे n1 मैं बोल रहा हूँ और ये u1 बोल देता हूँ = जो n2 होगा ये, और ये यहाँ पे सेंटीमीटर u2 मेरा हो जाएगा। तो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट जो है चेंज कर सकते हैं, मीटर से सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है ना, मिलीमीटर करेंगे, तो वो क्वांटिटी जो है ना वो चेंज नहीं होने वाली है। सिर्फ उसका यूनिट जो है आप चेंज कर रहे हो तो वो नहीं चेंज होगी। तो इसके लिए ये है n1 u1 = n2 u2 लिखा गया है। ओके, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही है आपको। काफ़ी ये चीज़ें ना इंपॉर्टेंट चीज़ें है। कन्वर्जन जो है ना ये भी एक चीज़ है कि यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए,
कि कैसे किलोमीटर से हम मीटर में जाएं, मीटर से किलोमीटर में कैसे जाएं, ठीक है ना। सेकंड है, सेकंड से कैसे आवर में जाए, ठीक है, मिनट में कैसे जाएं, ये सारी चीज़ें हमको आनी ही चाहिए। अगर ये हम नहीं आ रहा है हमको तो अभी सीखना है हमको। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ना इसमें बहुत ही काम आने वाला है हमारा 11th लेवल पर। फंडामेंटल यूनिट, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी तो हो गया, अब यूनिट भी बात यहाँ पे आ गई। तो यूनिट को दो तरीके से हमने क्लासीफाई किया हुआ है, हमने नहीं, एनसीईआरटी बुक ने क्लासीफाई किया हुआ है उसके हिसाब से। तो एक होता है फंडामेंटल यूनिट। क्या होता है फंडामेंटल यूनिट? ऐसा यूनिट जो किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं होता है, जैसे मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो आप बोलेंगे कि तो कौन से यूनिट डिपेंड होता है, सब तो इंडिपेंडेंट ही होते हैं, ठीक है। नहीं, बहुत सारे यूनिट है जो डिपेंड करते हैं, वो मैं आपको बताते हैं। लेकिन पहले यहाँ फिजिकल यूनिट का हम बात करते हैं, फंडामेंटल यूनिट को। इसको हम एब्सोल्यूट यूनिट बोल सकते हैं, या फिर बेस क्वांटिटी, या फिर एब्सोल्यूट क्वांटिटी भी बोल सकते हो आप इसको। ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर क्वांटिटी, दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको बताने के लिए, ठीक है ना। ये हमने बता दिया तो ये खुद अपने आप को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। तो कौन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है? तो जो ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं डेराइव यूनिट। इसका एग्जांपल और भी है ना आपका, लेंथ हो गया, मास हो गया, ठीक है ना, केजी, ग्राम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। लेकिन डेराइव यूनिट जो है ना वो हमेशा फंडामेंटल यूनिट का हेल्प लेता है। विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी यूज टू डेराइव। यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ एरिया। तो एरिया का यूनिट आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है। तो 2 मीटर हैं आपस में मिले तो ये डेराइव यूनिट निकला। मतलब जो एरिया का जो यूनिट मिलेगा वो आपका डेराइव है। ये वो एरिया का यूनिट ना इंडिपेंडेंट नहीं है। लेंथ का यूनिट इंडिपेंडेंट है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, जो भी होता है, लेकिन एरिया का इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एरिया को एक्सप्रेस करने के लिए आपको मीटर का हेल्प लेना पड़ेगा, और मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। सेम वॉल्यूम अगर आपको बताना है तो सेम वही है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। तो m इंटू एम इंटू एम। तो समझ में आ डेराइव यूनिट क्या होता है? ऐसी यूनिट जिसमें फंडामेंटल यूनिट का हेल्प लिया जाता हो। ओके, तो ये सारा चीज़ें है आपका वॉल्यूम की, जैसे मैंने बात किया था अभी, ठीक है ना। वॉल्यूम का मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर का क्यूब आ रहा है। ओके, तो फंडामेंटल क्लियर हुआ आपको। वो अपने आप में क्या है, एक एब्सोल्यूट है। इट इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेस क्वांटिटी। डेराइव यूनिट में दिस यूनिट इज यूज टू derive the fundamental unit. Use the help of this we can derive it. For example, area मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब। ओके, फंडामेंटल यूनिट के कुछ एग्जाम्पल जो है जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ पे एग्जाम्पल बस देख लेंगे। जैसे मास है, मास आपका फंडामेंटल यूनिट है, कोई यूनिट इसको नहीं है, 2 यूनिट इसमें है नहीं है। लेंथ है आपका मीटर में, ऐसा यूनिट इसका मीटर है। टाइम सेकेंड है। टेम्परेचर यहाँ पे इसमें केल्विन में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में हम बात करेंगे, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ये चीज़ आपका मोल आएगा। तो मोल क्या है, एक जैसे कि हम बोलते हैं ना एक दर्जन में अगर हम बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि 12। कोई भी चीज़ अगर एक दर्जन हम ले रहे हैं तो उसमें 12 चीज़ है। बट इसमें 1 मोल में क्या होता है, वो अगर कोई चीज़ है तो उसका मतलब एक पर्टिकुलर उसका यूनिट है 6.023 × 10⁻23, ठीक है ना। 1 मोल में 6.023 × 10⁻23, मतलब इतने पार्टिकल्स हैं। कोई भी आप अगर मान लीजिए आपने 1 मोल आपने क्या लिया, चीनी का दाना ले लिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने 1 मोल चीनी का दाना लिया है, तो इसका मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि मैंने काउंटिंग किया है वो चीनी का दाना को 1 2 करके 6.023 × 10⁻23। कितनी बड़ी यूनिट हो गई है वो आपको समझ में आ रहा है, इसके लिए हमने पावर में इसको लिखा हुआ है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, तो उसको हम दिखाते हैं इसका CD से, स्मॉल c और स्मॉल d। तो जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बंच ऑफ लाइट, जैसे एक बल्ब है, बल्ब से बंच ऑफ लाइट निकल रहा है, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे कितने लाइट निकल रहा है, डेंसिटी, लाइट की डेंसिटी एक पर्टिकुलर एंगल से कितना निकल रही है, उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी से दिखाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ना ये चीज़ें समझ में आ रही होगी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ डेराइव यूनिट के बारे में, उन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनल फार्मूला के बारे में भी अच्छे से डिटेल में समझते हैं। थैंक यू सो मच।